किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेड़ी प्रबंधन के बारे में। कैसे हम ज़बरदस्त गन्ना पैदावार लें पेड़ी गन्ने से। किसान साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि चाहे आपका पौधा गन्ना हल्का रह गया हो या फिर साथियों आपका पौधा गन्ना बहुत ही अच्छा भी क्यों नहीं निकला हो, हमें साथियों पेड़ी गन्ने से ये टारगेट रखना चाहिए कि बहुत ही कम लागत लगा करके हमें पौधे गन्ने से बहुत ही अच्छा गन्ना पेड़ी गन्ने में लेना है। और ये बिल्कुल आसानी के साथ लिया भी जा सकता है। 3-4 बातें हैं, अगर हम उनका ध्यान रखें स्टार्टिंग में ही तो निश्चित रूप से किसान साथियों बहुत ही अच्छा ब्यात, बहुत ही अच्छा फुटाव, बहुत ही अच्छे कल्ले हम अपने पेड़ी गन्ने से ले सकते हैं। और जब अच्छा ब्यात आ जाता है, अच्छे कल्ले निकल जाते हैं तो आधी परेशानी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। हमें केवल और केवल दवाई और खाद प्रबंधन ही देखना पड़ता है अगर अच्छा ब्यात आ जाए गन्ने में तो। और बहुत अच्छा उत्पादन हम पेड़ी गन्ने से आसानी से ले सकते हैं। किसान भाइयों, एक अच्छे ब्यात, एक अच्छे फुटाव के लिए हमें पेड़ी गन्ने को हमेशा फरवरी में काटना चाहिए। यानी कि जो पौधा हमारा गन्ना है उसको ज़्यादा सर्दी में अगर हम काटेंगे तो उसमें बहुत ही कम ब्यात आता है। और इसके साथ साथ कटाई करते वक्त हमें बिल्कुल मिला करके ज़मीन से सटा करके पौधे गन्ने की कटाई कर देनी चाहिए। उसमें बहुत ही अच्छा ब्यात आता है हमारा, एक समान सारे कल्ले निकलते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं रहता है। और जब गन्ना बंधाई का समय आता है तो साथियों ऐसा नहीं होता कि कुछ के सिर बंध के और कुछ लम्बा हो जाए, तो ये परेशानी भी खत्म हो जाती है हमारी। और हमें मिला करके काटने से जो हमारी साथियों जड़ें होती हैं, पेड़ी गन्ने की जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा फैलती हैं और भी अच्छा ब्यात निकल करके आता है। इसलिए लालच न करते हुए अगर हम मिला करके काटे गन्ने को तो उसके भी बहुत अच्छे लाभ किसान भाई को मिलते हैं। किसान भाइयों, आपने चाहे पौधा गन्ना हल्का काटा हो या फिर आपने बहुत ही अच्छा पौधा गन्ना लिया हो, जिस खेत में आप पेड़ी लेने वाले हैं उसमें आप लोगों को पौधे गन्ने से भी 25% ज़्यादा खाद की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि साथियों जब हम उसको ज़मीन से मिला करके काट देते हैं तो उसमें फुटाव ज़्यादा आता है और ज़्यादा फुटाव में ज़्यादा पौधे निकलते हैं और उन पौधे को ज़्यादा खाद की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए किसान साथियों हमें बात करें तो पेड़ी गन्ने में यूरिया कम से कम 90 दिनों के अंदर 2 बार तो ज़रूर उपयोग कर लेना चाहिए, यूज़ कर लेना चाहिए। पेड़ी गन्ने में यूरिया की जो मात्रा है पौधे गन्ने से भी ज़्यादा लगती है। किसान साथियों, मैं आप लोगों को सबसे पहली जो डोज़ है जो हमें अपने पेड़ी गन्ने की फसल में देनी है वो बता दे रहा हूँ। उसमें आप लोगों को इस तरीके से खाद लेनी है कि हमारे जो गन्ने निकल रहे हैं, जो पौधे निकल रहे हैं, उनका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जो सबसे प्रमुख पहला खाना है साथियों, वो उनको भरपूर मात्रा में मिल जाए। उसके साथ साथ एक मल्टीविटामिन भी मिल जाए और किसान भाइयों जड़ों को फैलाने के लिए एक अच्छा खाद और मिल जाए तो निश्चित रूप से साथियों बहुत ही अच्छा ब्यात पेड़ी गन्ने में शुरू हो जाता है। किसान साथियों, आप लोग पहले ही पानी पर 1 बैग NPK का लेना है प्रति एकड़ 12-32-16, 1 बैग यूरिया का लेना है किसान साथियों। अब यूरिया हम ले रहे हैं तो कुछ किसान भाइयों के मन में ये आएगा कि भाई यूरिया से तो रोका जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं किसान साथियों, मैं आपको इसके साथ दवाई बताऊंगा क्या डालनी है आप लोगों को। और इसके साथ साथ पहली दवाई बहुत ज़रूरी है, वो भी मैं आ रहा हूँ उस पर, क्यों है साथियों ज़रूरी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो किसान साथियों 1 बैग आप लोगों को NPK का लेना, 12-32-16, 5 बीघे में 1 बैग का यूरिया लेना हमें। एक हमें माइक्रोन्यूट्रेंट लेना है बाज़ार में जो भी आप लोगों को अच्छी कंपनी का, अच्छी क्वालिटी का मिल जाए। चाहे आप कालबोल ले लीजिए साथियों, कलमोक्स ले लें, कलमैक्स बहुत अच्छा है, यारा का ले सकते हैं, रीस का ले सकते हैं। 2 किलोग्राम तक ह्यूमिक एसिड लेना है, इन्हीं खादों के साथ 98% वाला है। किसान साथियों बहुत ही आवश्यक खाद है, साल भर में 1 बार ह्यूमिक एसिड जरूर हमें पौधे करने में या फिर किसी भी फसल की बुआई करें तो 1 बार जरूर डाल देना चाहिए। कम से कम 1 से 2 किलो 5 बीघे में ह्यूमिक एसिड लेना है। और किसान साथियों इन खादों के साथ, इन 4 खादों के साथ आप लोगों को एक दवाई ज़रूर लगानी है। उस दवाई का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये रहेगा कि जैसे ही हम अपने पौधे गन्ने को काटते हैं उसमें नीचे साथियों बात करें तो कोई भी अगर रोग पनप रहा हो तो वो भी खत्म हो जाएगा, चाहे वो आपका सुंडी हो, चाहे आपका वो साथियों बात करें तो दीमक हो। ये सारे रोग ज़मीन में साथियों 1 बार दवाई डालना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है किसान साथियों। इसमें आप रीजेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रीजेंट अल्ट्रा बहुत ही ज़बरदस्त दवाई है। वैसे तो 5 बीघे में 5 किलोग्राम बहुत ही यूज़फुल है। रीजेंट अल्ट्रा 0.6% पेट्रोल वाले, लेकिन 6 किलोग्राम 1 एकड़ में यूज़ करवाई साथियों। या फिर ये ना मिले तो क्लोरोसाइपर जो हमला नाम से आती है, सबसे सस्ती और सबसे शानदार कीटनाशक है, सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाई साथियों, अच्छी कंपनी की क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइमरमेथ्रिन लेकर गई, सबसे फेमस गर्डक अमला है साथियों।
एक एकड़ में साथियों 1 लीटर तक उपयोग कर सकते हैं। जितने भी ज़मीनी कीड़े हैं बहुत ही सस्ते में उसका आप निपटारा कर दोगे। और साथियों इसके साथ यानी कि जो हम खाद डाले हैं इसके साथ अगर आप एक दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो साथियों रोग लगने का जो कारक बच सकता है। जैसे ही हम ये खादें डाल देंगे नरमाई जाएगी गन्ने की फसल में, फुटाव चलेगा हमारा, हरेपन पर हमारा पौधा आ जाएगा बिल्कुल भी साथियों जो गन्ने वाले निकल रहे हैं। तो साथियों उसमें रोग आने का जो साथियों डर है वो भी साथियों नहीं रहेगा। किसान भाइयों एक दवाई का इस्तेमाल आप लोग इन खादों के साथ ज़रूर करें। किसान भाइयों गन्ना कटते ही ये हमारा पहला काम हो गया, ये हमारी पहली डोज हो गई साथियों। उसके साथ मैंने आप लोगों को दवाई और खाद भी बताई है। अब कुछ मेरे किसान भाई कहते हैं कि हमें पूरा चार्ट बना करके दीजिए। चार्ट कुछ नहीं होता किसान साथियों, मैंने कई सारी वीडियोज़ में आप लोगों को बताया है कि अगर हम 0238 से ही बात कर लें इसके बारे में, इसमें रोग काफ़ी ज़्यादा लगते हैं अक्सर। एक तो जब भी आप खाद डालें इसके साथ कोई ना कोई शानदार दवाओं का इस्तेमाल करते रहें। इन साथियों खादों के बाद आप लोग जो है जब भी स्प्रे करें उसमें एक NPK और मिला नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास वाला वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है साथियों गन्ने की फसल में या सभी प्रकार की फसलों में साथियों। और इसके साथ साथ जितने भी खाद होते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो सारे खाद हमारी फसल को साथियों मिलने चाहिए समय समय पर। जैसे साथियों नाइट्रोजन फॉस्फोरस और आप लोगों को पोटास का इस्तेमाल करवाया, यूरिया का इस्तेमाल करवाया, एरामिला कॉम्प्लेक्स का उपयोग करवाया, एक अच्छी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करवाया। अगर हमारा गन्ना अच्छा चल जाता है तो केवल और केवल 1 डोज हमें इसके बाद और देनी है। फिर हमें केवल और केवल किसान साथ स्प्रे के माध्यम से जब भी हम दवाई डालेंगे कोई खाद का इस्तेमाल करते रहना, फंगिसाइड और कीटनाशक के साथ किसी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करते रहना साथियों स्प्रे में। और साथियों किसी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर रेगुलेटर का इस्तेमाल करना है, उसे से ही एक बार आप जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं के साथ साथ वो स्प्रे। इन्हीं सब चीज़ों से हमारा जो पेड़ी गन्ना साथी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बिना मतलब अंधाधुन हमें दवाइयाँ और अंधाधुन खाद भी नहीं डालना पड़ेगा साथियों, जिससे हमारी लागत ही लागत बढ़े। पहली डोज हमें बहुत ही अच्छी देनी चाहिए क्योंकि साथियों वो शुरुआती अवस्था होती है, उस समय पर हमारी फसल को ज़्यादा बात करें तो खाद ज़्यादा दवाइयों की आवश्यकता रहती है। लेकिन जब एक बार अच्छा गन्ना चल जाए तो साथियों उसको हमें स्प्रे के माध्यम से थोड़ी थोड़ी खाद देते रहना चाहिए साथियों। और इसके साथ साथ दवाइयों का विशेषकर ध्यान रखें। अगर साथियों हल्का गन्ना भी उसमें रोग ना है तो किसान साथियों लास्ट तक वो भी हमें बात करें तो बहुत अच्छा उत्पादन दे करके चला जाता है। दवाइयों के बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं ये देना चाहूँगा साथियों कि हर दवाई का 12 से 15 दिनों का ही रिजल्ट रहता है अधिक टेम्परेचर पर, इसलिए सस्ती दवाइयों का स्प्रे आप समय पर करते रहें साथियों। यही एक अच्छी फसल का मानक है और साथियों एक अच्छी फसल प्राप्त करने का तरीका है साथियों। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो किसान में गन्ने के खेती करें तो शेयर कीजिए ताकि उन्हें बहुत थोड़ी जानकारी मिल सके।